हिमालय की खूबसूरत लेकिन कठिन वादियों में रहने वाले ग्रामीणों का सुबह का नाश्ता सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि वहां की कड़ाके की ठंड, पतली हवा और दिन भर की कड़ी मेहनत का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और दार्जिलिंग जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह का भोजन शरीर को गर्माहट और भरपूर ऊर्जा देने वाला होता है, जो परंपरा के साथ साथ वहां के मौसम की जरूरत को भी पूरा करता है। इस नाश्ते की शुरुआत अक्सर बटर टी यानी पो चा या गुरगुर चा से होती है, जिसे चाय, मक्खन और नमक को मथ कर तैयार किया जाता है। ये कोई आम चाय नहीं बल्कि कैलोरी से भरपूर एक सर्वाइवल ड्रिंक है, जो कड़ाके की ठंड में शरीर को भीतर से जगाने का काम करती है। नेपाली और सिक्किमी समुदायों में खास मौकों पर सेल रोटी बनाई जाती है, जो चावल के आटे से बनी एक गोल और कुरकुरी रोटी होती है। प्राकृतिक रूप से खमीर उठाकर बनाई जाने वाली ये रोटी अक्सर आलू की सब्जी, अचार या गर्मा गर्म चाय के साथ परोसी जाती है, जो सादगी और उत्सव दोनों का एहसास कराती है। वहीं सुबह के समय हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचने के लिए वहाँ के लोग थुक्पा का भी आनंद लेते हैं। ये नूडल्स, ताज़ी सब्जियों और सूप का एक ऐसा बेहतरीन मेल है जो पेट में जाने से पहले शरीर की हड्डियों तक को गर्माहट का एहसास करा देता है। सर्दियों के दिनों में पहाड़ों का एक और पारंपरिक और पसंदीदा भोजन है गुन्द्रुक, जो सरसों या मूली के पत्तों को सुखाकर और खमीर उठाकर तैयार किया जाता है। ये खट्टा और मिट्टी की सौंधी खुशबू वाला गुन्द्रुक भारी भोजन के साथ एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। इसके साथ ही हिमालयी रसोई का एक मुख्य आधार ढिंडो है, जिसे उबलते पानी में कुट्टू, बाजरा या मक्के का आटा मिलाकर एक गाढ़े हलवे की तरह तैयार किया जाता है। चूंकि ढिंडो से शरीर को लंबे समय तक काम करने की धीमी और निरंतर ऊर्जा मिलती है, इसलिए पहाड़ी किसान खेतों में जाने से पहले इसे चाव से खाते हैं। इसके अलावा याक या गाय के दूध से बनी पारंपरिक सूखी चीज, छुरपी और तिब्बती तली हुई रोटियां भी सुबह के नाश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुल मिलाकर कहें तो हिमालय के ग्रामीणों का नाश्ता किसी बनावटी दिखावे से कोसों दूर पूरी तरह से स्थानीय उपलब्धता, मौसम की कठोरता और शरीर की जरूरत पर आधारित होता है, जो उनके शरीर को गर्म रखता है, मन को शांत करता है और उन्हें एक नए और कठिन दिन से जूझने का हौसला देता है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।